भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहते तो सारे नेताओं को इकट्ठा होना। मैंने कहा अगर सारे इकट्ठे नहीं होंगे, इकट्ठे होकर के नहीं लड़ोगे तो ये सत्ता से बाहर नहीं होंगे। अगर ये सत्ता से बाहर नहीं हुए तो आने वाला जो चुनाव होगा 2029 का चुनाव नहीं होगा। ये सबसे ज्यादा घोषित इमरजेंसी है एक तरह से। आज किसी आदमी ने अगर खुल करके मोदी की मुखालफत करे तो ईडी वाले उसके घर पहुंच गए। मैं तो आज भी कहता हूं विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। अगर नहीं होंगे तो फिर सबकी जगह बता तो दी मैंने। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से देश की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सरकार पर आक्रामक है और अब इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला पर हमला बोला है। यहाँ तक कह दिया कि देश में अघोषित इमरजेंसी जैसा माहौल है और अभय चौटाला ने कहा कि उन्होंने पहले ही सभी विपक्षी पार्टियों को आगाह किया था कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले सभी विपक्षी पार्टी एकजुट न हुई तो नरेंद्र मोदी की सरकार सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेल में डाल देगी। भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहते तो सारे नेताओं को इकट्ठा होना पड़ेगा, स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो केवल और केवल अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, उनको आम लोगों से कोई वास्ता नहीं है। और जो स्वार्थी है उन स्वार्थियों की वजह से आज भाजपा के हौसले बढ़े हुए। मैंने कहा अगर सारे इकट्ठे नहीं होंगे, इकट्ठे होकर के नहीं लड़ोगे तो ये सत्ता से बाहर नहीं होंगे। अगर ये सत्ता से बाहर नहीं हुए तो आने वाला जो चुनाव होगा 2029 का तो चुनाव नहीं होगा। फिर तो सारे के सारे लीडर जो है जेलों में बंद होंगे। और जैसे अब रशिया में चुनाव हुआ, जो पुतिन का विरोधी था उसको उसने जेल में मरवा दिया और 88% वोट लेकर के फिर राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया। फिर इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी 88% वोट लेगी। जो विरोधी होंगे वो जेलों में होंगे, या तो जेलों में बंद कर दिए जाएंगे या उन्हें मरवा दिया जाएगा। आपके कहने का मतलब है कि लोकतंत्र खतरे में है? खतरे में इससे ज्यादा बड़ा खतरा क्या होगा। ये सबसे ज्यादा घोषित इमरजेंसी है एक तरह से। आज किसी आदमी ने अगर खुल करके मोदी की मुखालफत करी तो ईडी वाले उसके घर पहुंच गए। सबसे पहले ईडी भी सीबीआई भी हमारे यहाँ आई थी। जब हमारे यहाँ आई थी तो ये लोग चटकारे लेते थे, कांग्रेस वाले भी या आप पार्टी वाले भी, कि अब देखेंगे इनके साथ क्या होगा। ये तो हमारा परिवार था जो सब बातों को झेल करके बाहर आ गया। कई तो अंदर मर जाएंगे। लेकिन देखा जाए तो अब भी वही हालात है, किस तरह से विपक्षी पार्टी को कमजोर किया जा रहा है। मानते हैं कि एक निष्पक्ष चुनाव इस बार भी हो पाएगा? मुश्किल है। जहाँ उम्मीदवार सब मजबूत होगा वहां तो ये कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन जहाँ इस तरह के डरपोक और कमजोर लोग होंगे वहीं मनमर्जी कर लेंगे। तो लगता नहीं कि विपक्ष को अगर एकजुट होना पड़े, होकर सारे इसका बायकॉट करना। मैं तो आज भी कहता हूँ विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। अगर नहीं होंगे तो फिर सबकी जगह बता तो दी मैंने, एक ही जगह सब जेल जाएंगे। अभय चौटाला ने कहा कि जो नेता भाजपा की खिलाफत करता है उसके खिलाफ भाजपा कार्रवाई करती है। अभय सिंह चौटाला ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा की सभी 10 सीटों पर इनेलो लोकसभा चुनाव लड़ेगी और मजबूती से विपक्षी पार्टियों का सामना भी करेगी। कुरुक्षेत्र सीट पर अभय सिंह चौटाला का दावा है कि भाजपा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को हराकर जीत हासिल करेगी। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।